जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका ADU36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का आज 59वां दिन है, या फिर MCQs डे सीरीज का आज 59th डे है। आज हम क्या देखने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में हम जैसे कि देख रहे थे, तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में बहुत सारी जनजातियों को आज हम देखने वाले हैं। कैसे, कौन कौन से, तो माड़िया, मुरिया, हलबा, गोंड, मिजवार, अगरिया, ऐसी ही और जनजातियां हैं जिनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, टोटल 15 क्वेश्चन बस है, लेकिन 15 क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फैक्ट आज कवर कराए जाएंगे और ये फैक्ट आपके एग्जाम में जरूर काम आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 110% है, 110% है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जनसंख्यात्मक आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बैगा, बिरहोर, गोंड या फिर कोल। जनसंख्यात्मक आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोंड जनजाति। हमारे छत्तीसगढ़ की लगभग 56% जो आबादी, 56% जो जनजातियों की आबादी है उसमें गोंड समुदाय की आती है। गोंड समुदाय बहुत सारी उपजातियों में डिवाइड रहता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की अगर सबसे ज़्यादा जनजाति की बात की जाए, जनजाति संख्या की बात की जाए, तो गोंड समुदाय में आती है। ये अपने आप को कोय तोर कहलाना पसंद करते हैं। क्या कोय तोर कहलाना पसंद करते हैं या फिर पर्वत का निवासी कहलाना पसंद करते हैं? पर्वत का वासी, पर्वत का निवासी। ठीक है। ये रहते कहाँ पे हैं, तो ये लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इनका स्थान है। कहाँ पे? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये रहते हैं। मुख्यतः बोला जाए, अगर कभी मुख्यतः पूछेगा तो आपको याद रखना है, मुख्यतः ये बस्तर संभाग में रहते हैं। मुख्यतः बस्तर संभाग में, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में ये पाए जाते हैं। बैगा, बैगा कहाँ पे निवास करते हैं, तो बैगा मुख्यतः कहाँ पे, ये जो कवर्धा, कवर्धा वाले एरिया, कवर्धा, बिलासपुर, गुरेला पिंडरा, मरवाही, ये वाली जगह पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। या फिर मैकल श्रेणी आप बोल सकते हैं, मैकल श्रेणी में ये पाए जाते हैं बैगा। बिरहोर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बिरहोर आपको याद होगा, हमने बताया था यहाँ पे क्या है, जसपुर है, सरगुजा है, रायगढ़ है, ये वाले एरिया में बिरहोर पाए जाते हैं। और बिरहोर केंद्र सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति। कोल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कोल MP में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और MP से लगा हुआ एरिया हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा है, तो ये वाला एरिया लगा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि कौन सा, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर या फिर कोरिया, ये वाले जो जिले हैं यहाँ पे कोल जनजाति पाई जाएगी। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? बैगा, भैना, नगेश या माड़िया। मृतक स्तंभ की परंपरा कौन सी जनजाति में है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम में स्तंभ गड़ाया जाता है। कौन सी जनजाति में ये परंपरा है? देखिए, ये जो जनजाति है ये बाइसन हॉर्न या फिर गौर नृत्य भी करती है। कौन सा नृत्य? बाइसन हॉर्न या फिर गौर नृत्य भी करती है। क्या? भैंस की जो सींग रहती है वो अपने यहाँ पे सामने में सर पे लगाते हैं और लोग डांस करते हैं। बताइए कौन सी जनजाति? अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो याद होगा। कौन सी जनजाति? माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है, तो मृतक स्तंभ की परंपरा या फिर प्रथा ये प्रचलित है। अब ये माड़िया जनजाति के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। पहली चीज, कौन सा नृत्य करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइसन हॉर्न। बाइसन हॉर्न या फिर जिसे हम लोग गौर नृत्य भी बोलते हैं, गौर नृत्य, गौर नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है। ये इनके पेय पदार्थ का नाम क्या रहता है जो ये पीते हैं, तो शल्फी ये पीते हैं। क्या पीते हैं? शल्फी पीते हैं। माड़िया पाई कहाँ पे जाती है, कौन सी जगह पे, तो ये आपको इनका लोकेशन पता होना चाहिए। बस्तर संभाग में मुख्यतः ये पाई जाती है। कहाँ पे? बस्तर संभाग में मुख्यतः माड़िया जनजाति पाई जाती है। ठीक है। जो ये नृत्य होता है कब किया जाता है, तो यात्रा पर्व, जब यात्रा पर्व मनाते हैं तो यात्रा पर्व के दौरान ये नृत्य किया जाता है। आपको इतना याद रखना है। बैगा जनजाति कहाँ पे, तो मैकल श्रेणी के पास में पाई जाएगी। भैना भी वहीं, बैगा जनजाति जहाँ पाई जाती है वहीं भैना भी पाई जाती है। नगेसिया कहाँ पे पाई जाती है, ये सरगुजा संभाग में पाई जाती है। सरगुजा संभाग में नगेसिया जनजाति पाई जाती है। बैगा जनजाति की जो मुख्यतः काम था वो काम क्या था,
तो ये मुख्यतः झाड़ फूक से रिलेटेड काम करते हैं। जो बैगा का मुख्य काम होता है झाड़ फूक से रिलेटेड काम करते हैं। साल वृक्ष की पूजा करते हैं क्योंकि इनके जो देवता रहते हैं कौन, बूढ़ा देव, वो साल वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए ये लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? गोंड जनजाति या फिर कंवर, बिछवार या फिर उराव? शहीद वीर नारायण सिंह कौन से की जनजाति के थे? 1857 की क्रांति के ये क्या रहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में पहले शहीद रहते हैं ये शहीद वीर नारायण सिंह। कहाँ के? ये सोनाखान के रहते हैं। सोनाखान कौन सा जिले में आता है सोनाखान? तो बलौदाबाजार जिले में आता है, बलौदाबाजार जिला। शहीद वीर नारायण सिंह कौन सी जनजाति के रहते हैं? तो बिंझवार जनजाति के रहते हैं। कौन सी जनजाति? बिंझवार जनजाति के रहते हैं। अब आपको बिंझवार जनजाति के बारे में कुछ कुछ याद रखना है। अगर बिंझवार जनजाति में किसी लड़की का विवाह नहीं होता है तो उसका विवाह किससे करा जाता है? तो तीर से करा जाता है। तो तीर विवाह इनके में प्रचलित रहती है। ये कौन से देव की पूजा करते हैं? तो विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। किसकी? विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। इनका निवास स्थान अगर बोला जाए कि जो बिंझवार जनजाति है वो मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? तो रायपुर संभाग में। देखिए सोनाखान बलौदाबाजार, बलौदाबाजार में आता है। बलौदाबाजार कौन से संभाग में आता है? तो रायपुर संभाग में आता है। तो बलौदाबाजार के आसपास जो भी जिले रहेंगे वहाँ पे बिंझवार जनजाति पाई जाएगी। तो बलौदाबाजार के आसपास जिले आप देख लीजिएगा। आपको अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ का तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे महासमुंद हो गया, रायपुर हो गया, ये कुछ कुछ जगह है जहाँ पे बिंझवार जनजाति पाई जाएगी। गोंड जनजाति 56% सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। कंवर जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो कंवर जनजाति बिलासपुर संभाग में मुख्यतः पाई जाती है। और जो संत गाहिरा गुरु थे वो कंवर जनजाति के ही थे और इनका मुख्य जो काम होता है सैन्य कार्य होता है। अपने आप को बलशाली बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सैन्य कार्य इनका मुख्य काम होता है। उराव जनजाति जो होती है वो सरगुजा संभाग में पाई जाती है, पहली चीज। और दूसरी सरगुजा संभाग में, और ये शिक्षित जनजाति होती है और ये साल वृक्ष या फिर शरणा देवी की पूजा करती है। किसकी? शरणा देवी की पूजा करती है। ये जब साल वृक्ष में फूल आते हैं उस टाइम पे शरणा देवी की पूजा करती है। कौन जनजाति? तो उराव जनजाति। और ये एक शिक्षित जनजाति होती है। कैसी? शिक्षित जनजाति है। मैं सर्वाधिक शिक्षित नहीं बोल रहा हूँ, सर्वाधिक शिक्षित की अगर बात की जाएगी तो हल्बा जो जनजाति है वो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। उसके बाद प्रधान जो जनजाति है वो सर्वाधिक शिक्षित है। उसके बाद फिर ये आती है उराव जनजाति, ठीक है। तो हल्बा जनजाति सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति है, ये आपको याद रखना है। किस जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है? कोरकू, बैगा, खरिया या फिर खैरवार? पारंपरिक पेशा भूमि को खोदना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कोरकू जो जनजाति होती है उसका जो काम होता है वो मुख्यतः भूमि को खोदना होता है। कोरकू जनजाति के बारे में और कुछ कुछ चीजें आप याद रख लीजिएगा। पहली बात, जो कोरकू जनजाति है वो मुख्यतः सरगुजा संभाग में पाई जाएगी और यह थापटी या ढांढल नृत्य करती है। थापटी या ढांढल नृत्य करती है। बैगा जनजाति के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि बिलासपुर संभाग में मुख्यतः पाई जाएगी, मैकल श्रेणी के आसपास वाली जगह में। जो खड़िया रहती है, खड़िया जनजाति, ये क्या करती है? पालकी ढोने का काम करती है। क्या खड़िया जनजाति जो रहती है वो पालकी ढोने का काम करती है? पालकी ढोने का कार्य कौन करता है? तो खड़िया जनजाति करती है। खैरवार जनजाति ये क्या काम करती है? तो ये मुख्यतः कत्था, आपने पढ़ा होगा जब हम लोग उद्योग पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे खैर वृक्ष से कत्था कौन निकाल रहा था? यही खैरवार जनजाति निकाल रही थी। तो खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम कौन किया? तो खैरवार जनजाति की। कहाँ पे पाई जाती है मुख्यतः? तो ये सरगुजा संभाग में पाई जाती है। और सरगुजा वुड प्रोडक्ट कहाँ पे है? तो अंबिकापुर में है। वहीं पे कत्था बनाया जाता है, जो पान में हम कत्था लगाते हैं वो कत्था, सरगुजा वुड प्रोडक्ट, ठीक है। और सरगुजा में ही ये पाई जाएंगी खैरवार जनजाति। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है? आर्थिक रूप मतलब इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। कौन सी जनजाति? गोंड, हल्बा, बैगा या फिर मुंडा जनजाति?
जो हलवा खाएगा, हलवा पूड़ी खाएगा, सोचिए कि कोई इतना अमीर है कि रोज हलवा पूड़ी खा रहा है, तो सीधी सी बात है वो बहुत अमीर होगा, है ना। तो हलवा जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है। हलवा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आर्थिक रूप से, मतलब इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मनी बहुत ज़्यादा है। इनका जो काम रहता है वो क्या काम रहता है, ये कृषि काम करते हैं, खेती से रिलेटेड काम करते हैं। और इसके अलावा कौन सा काम करते हैं, तो चिवड़ा या फिर जो पोहा बनाते हैं, पोहा या फिर जो चिवड़ा बनता है, चिवड़ा बनाने का काम करते हैं यही। और छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति बोली जाए या फिर साक्षर जनजाति बोली जाए, कौन सी है, तो हलबा जनजाति है। हलबा जनजाति पाई कहाँ पे जाती है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। बस्तर संभाग में मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पे, बस्तर संभाग में मुख्यतः पाई जाएगी। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ और ये हो गया बस्तर संभाग, यहाँ पे मुख्यतः पाई जाती है कौन सी जनजाति, तो हलबा जनजाति पाई जाएगी। गोंड संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी, 56% इनकी आबादी है लगभग। और ये कोयतोर या फिर पर्वत निवासी कहलाना पसंद करते हैं। बैगा जनजाति झाड़ फूक का काम करती है। मैकल परसेडी के पास में रहती है। और मुंडा जनजाति ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है, असुर, भतरा, भैना या फिर गदबा। कौन सी जनजाति समूह का अर्थ क्या होता है, सेवक होता है, मतलब ये सेवक का काम करते हैं। कौन सी जनजाति समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भतरा। जो भतरा जनजाति है वो भतरा नाट्य भी करती है और भतरा नाट्य भी करेगी। और इनका जो मुख्य काम होता है वो सेवक का काम होता है, सेवक, ठीक है। और इसके अलावा भैना, ये जहाँ पे बैगा पाई जाती है, बैगा और कवर का ही मिश्रण होता है भैना। आगे, इस राज्य के बिजवार जनजाति का जाति चिन्ह क्या है, वनभैसा, तलवार, तीर या फिर सिंह। जो बिजवार जनजाति है, अभी हमने बात किया था, उसका जाति चिन्ह क्या है। किसी लड़की का विवाह नहीं होता बिजवार जनजाति में, तो किससे विवाह करती है, तीर से विवाह करती है। तीर से उसका विवाह करा दिया जाता है। बिजवार जनजाति कहाँ पे पाई जाएगी, तो रायपुर संभाग में मुख्यतः पाई जाएगी। और रायपुर संभाग में भी अगर बात की जाए तो बलौदाबाजार जिले में पाई जाएगी, ठीक है। वीर नारायण सिंह कौन सी जनजाति के थे, तो बिजवार जनजाति के थे। वीर नारायण सिंह जी को फांसी कब दी गई थी, 10 दिसंबर को फांसी दी गई थी, 10 दिसंबर, ठीक है। जिस दिन मानवाधिकार दिवस रहता है उसी दिन शहीद वीर नारायण सिंह जी को फांसी दी जाती है। कहाँ पे, तो रायपुर के जयस्तंभ चौक में फांसी दी जाती है। जयस्तंभ चौक में फांसी दी गई थी इनको, ठीक है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से लौह निर्माण पर आधारित है, मतलब कौन सी जनजाति ऐसी है जिसकी जो काम है, जो उसकी आजीविका जो चलाती है वो लौह निर्माण है ना, लोहे पे निर्माण करती है, लोहे का निर्माण करती है और फिर अपनी आजीविका चलाती है। हलबा, अगरिया, खैरवार या फिर कोरवा। क्या करेंगी जनजाति, तो जो लौह अयस्क होता है, लौह अयस्क कितने टाइप के होते हैं, लौह अयस्क 4 टाइप के होते हैं। जो जमीन से खोदते हैं उसे अयस्क बोलते हैं। ये अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, रेत रहते हैं, मिट्टी रहते हैं, इस वजह से इसको साफ किया जाता है। साफ करके फिर लोहा बनाया जाता है। और ये मुख्यतः उद्योगों में होते हैं, लेकिन एक जनजाति है वो भी ये काम करती है। और वो जनजाति का नाम क्या है, तो अगरिया। क्या नाम है, अगरिया। तो आप आग से याद रख लीजिएगा, आग, आग में लोहा तपता है, ठीक है। तो लौह अयस्क से लोहा, अगरिया जनजाति। अब हलवा जनजाति का काम क्या था, तो अभी आपने देखा चिवड़ा बनाने का काम, या फिर कृषि रिलेटेड काम में रहता है, कृषि या फिर चिवड़ा बनाना, या फिर जिसे हम बोलते हैं पोहा। खैरवार, कत्था बनाने का काम, किस कत्था बनाने का काम, और कहाँ पे पाई जाती है, तो सरगुजा में ये पाई जाती है जनजाति। कोरवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो कोरवा जनजाति ये भी सरगुजा में पाई जाती है और ये विशेष पिछड़ी जनजाति है कोरवा जनजाति। बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है, पत्थर, धातु, मिट्टी या फिर काष्ठ। काष्ठ को हम बोलते हैं लकड़ी। जो अंगादेव की पूजा की जाती है बस्तर में, तो किससे निर्माण किया जाता है अंगादेव का,
इस टाइम पे बहुत सारे डांस किए जाते हैं, गायन होता है। उस टाइम पे कौन सी जनजाति करती है, तो मुड़िया जनजाति। या फिर इस टाइम पे कक्सा नृत्य भी किया जाता है, मुड़िया जनजाति करती है। तो जो अंगादेव रहते हैं, अंगादेव का जो निर्मित किया जाता है, तो कौन से किससे निर्मित किया जाता है, पत्थर से, धातु से, मिट्टी से या फिर काष्ठ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काष्ठ या फिर लकड़ी से निर्मित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्टी में माना जाता है, परजा, अगरिया, खरिया या फिर मझवार। धधकती भट्टी, भट्टी भट्टी में क्या रहता है, आग रहता है, और आग से हो गया क्या, अगरिया, और अगरिया है ना। और आग में क्या होता है, तो लोहा को हम लोग बनाते हैं। लोहा बनाने का काम कौन किया, तो अगरिया कर दिया। खड़िया जो रहता है, खड़िया वो पालकी ढोने का काम करता है, आपको याद रखना है, पालकी ढोने का काम खड़िया कर दिया। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति कौरवों का वंशज होने का दावा करती है, कोरवा, हलबा, कंवर या फिर कोरिया। ये जनजाति बोलती है कि मैं कौरव का वंशज हूँ। कौन सी जनजाति, चलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। कौरव कौरव क्या थे, बलशाली थे, बलशाली या फिर पावरफुल थे वो, बलशाली या फिर वो पावरफुल थे। तो कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि अपने आप को बोलती है कि मैं बहुत बलशाली हूँ और मैं सैन्य काम करूंगी। अभी मैंने आपको बताया था सैन्य कार्य कौन सी जनजाति करना पसंद करती है, तो कंवर जनजाति। कंवर जनजाति सैन्य कार्य करती है। इसके अलावा इसके बारे में और बताया था मैंने आपको कि इसके जो मुख्य देवता रहते हैं वो कौन रहते हैं, तो सगराखंड रहते हैं। सगराखंड मुख्य देवता रहते हैं। ये कौरवों का वंशज होने का दावा करते हैं कि जो मेरे वंशज थे वो कौरव थे। ठीक है, सैन्य कार्य इनका मुख्य काम होता है। कहाँ पे पाई जाती है, तो मुख्यतः बिलासपुर संभाग में पाई जाती है। बिलासपुर संभाग में पाई जाती है। हो सकता है कुछ सरगुजा संभाग में, सरगुजा जिले में भी पाई जाए। तो बिलासपुर से जो रिलेटेड जिले हैं, वो साइड में जो जिले हैं उसको भी आप याद रखिएगा, वहाँ भी ये पाई जाती है। तो आप बिलासपुर संभाग याद रखेंगे उतना ही काफ़ी है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस जनजाति में कोल दह का नृत्य प्रचलित है, बैगा, कोल, कोरकू या फिर भैना। कोल दह का नृत्य कौन सी जनजाति में फेमस है। देखिए नृत्य अभी हमने पढ़ा नहीं है, नृत्य तो और आगे हम लोग विवाह पढ़ेंगे, फिर हम लोग नृत्य पढ़ेंगे, फिर गीत पढ़ेंगे जो जनजातियों में गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी है हमें। अभी फिलहाल इसमें एक क्वेश्चन आ गया है कि कोल दह का नृत्य किस में प्रचलित है, तो कोल में प्रचलित है। कोल जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये कोरिया वाला जो जिला है, कोरिया जिला हो गया, मनेन्द्रगढ़, चिड़मेरी, भरतपुर जिला हो गया, यहाँ पे पाई जाती है। कोरकू कौन सा डांस करती है, तो कोरकू थापटी नृत्य करती है या फिर ढांढल नृत्य करती है। बैगा कौन सा नृत्य करती है, तो बैगा बिलमा नृत्य करती है। सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है, हलवा, गोड़, खरिया या फिर बैगा। सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति कौन सी है, अभी हमने इसके बारे में बात कर चुका है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा मनी किसके पास है या फिर पैसा किसके पास है। पैसा मतलब आर्थिक रूप से समृद्धि, आर्थिक रूप से समृद्धि जो जनजाति है वो कौन सी है, तो सीधी सी बात है जो हलवा खा रहा है वही आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हलवा जनजाति। अब इसके पास पैसा है तो ये अपने बच्चों को कहाँ पे रख सकते हैं, अच्छी स्कूल में डाल सकते हैं, अच्छी कोचिंग में डाल सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज सकते हैं ये। तो सीधी सी बात है सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन सी जनजाति हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा शिक्षित जो जनजाति हो जाएगी वो भी हलवा ही हो जाएगी। इनका मुख्य काम क्या होता है, इनका मुख्य काम होता है कृषि कार्य या फिर चिवड़ा बनाने का कार्य होता है। कहाँ पे निवास करती है, तो बस्तर संभाग में मुख्यतः निवास करती है। मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र है बालोद, जसपुर, कवर्धा, नारायणपुर। जो मुरिया जनजाति है वो उसका पारंपरिक निवास क्षेत्र कहाँ पे है, और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। मुरिया जनजाति ये सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध है, सबसे ज़्यादा समृद्ध। सांस्कृतिक मतलब इनको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध। आप जब डांस पढ़ेंगे तो देखेंगे मुरिया जनजाति, सारे डांस तो मुरिया जनजाति ही कर दे रही है।
देखेंगे बहुत सारे डांस करती है। तो सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति मुरिया जनजाति। अब इनका पारंपरिक निवास क्षेत्र बताना है कि कहाँ पे पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है? बस्तर संभाग में पाई जाती है। बस्तर संभाग का एक जिला है नारायणपुर, नारायणपुर में पाई जाएगी। तो आपको याद क्या रखना है कि बस्तर संभाग में पाई जाती है। किस जनजाति में गांव से बाहर ऊंचे खंभे को मेघनाथ त्योहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है? कोरकू, पनका, पंडो, कमार। देखिए, मेघनाथ त्योहार मनाने के लिए एक घर गांव के बाहर एक ऊंचा खंभा गाड़ते हैं। तो कौन सी जनजाति ऐसा करती है? पहली बात, आपको मेघनाथ जो त्योहार या फिर पर्व होता है कौन मनाता है? तो गोंड जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति मनाती है मेघनाथ त्योहार। ठीक है। लेकिन एक जनजाति ऐसी है, गोंड जनजाति की ही उपजाति है, वो क्या मनाती है? तो एक बाहर गांव के बाहर एक ऊंचा खंभा गड़ाती है मेघनाथ त्योहार के लिए। तो उस जनजाति का नाम क्या है? कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो सरगुजा संभाग में मुख्यतः पाई जाती है। और कोरकू जनजाति के बारे में और क्या चीज़ आपको याद रखनी चाहिए? क्या करती है ये? तो थापटे नृत्य करती है, थापटे नृत्य करती है। इसके अलावा भूमि खोदने का काम होता है। कोरकू जनजाति का काम क्या होता है? भूमि खोदने का काम होता है ये इनका। इनके में एक मृतक स्तंभ परंपरा भी प्रचलित है, जिसमें इन लोग क्या करते हैं? भूमि को खोद के अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे एक स्तंभ के रूप में वहाँ पे कुछ गड़ा देते हैं। क्या स्तंभ के रूप में गड़ा देते हैं? इसे बोलते हैं मृतक स्तंभ या फिर सिडोली प्रथा। सिडोली प्रथा भी बोलते हैं या फिर मृतक स्तंभ भी बोलते हैं। सिडोली प्रथा किसके में प्रचलित है? तो कोरकू जनजाति में प्रचलित है। और इसके अलावा फिर पंडो, ये राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। और कमार जनजाति, कमार जनजाति में घोड़ा छूना निषेध है। बांस शिल्प इनका मुख्य काम होता है, बांस से रिलेटेड इनका काम रहता है। कहाँ पे पाई जाती है? तो गरियाबंद जिले में पाई जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।